और हमारे साथ संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, क्योंकि बागियों की अर्जी पर फिर सुनवाई शुरू। क्या ये भी बागी गुट की तरफ से कह दिया है वकील ने कि अगर कोर्ट चाहे तो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो उन्होंने ये कह दिया है। और अभी जो सुनवाई फिर से दोबारा शुरू हुई है तो नीरज किशन कौल नियम बता रहे हैं कि स्पीकर के पास विधायकों की अयोग्यता का फैसला करते समय सभी सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जब तक सभी सदस्यों का समर्थन नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता है, और लेकिन तभी वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ खुद स्पीकर अविश्वास के दायरे में है तो वो किसी दूसरे के अविश्वास और विश्वास का फैसला कैसे कर सकते हैं, वो भी ऐसी स्थिति में जब सारे विधायक वहां मौजूद नहीं हैं। जो विधायक वहां मौजूद होने का दावा कर रहे हैं वो अल्पमत में है, बहुमत उनके साथ है जो उनके साथ गुवाहाटी में है। ऐसे जब गुवाहाटी में ज्यादा विधायक हैं तो फिर चौपाटी के लोगों के साथ कैसे डिप्टी स्पीकर ने किया, ये एग्जैक्ट शब्द ये नहीं है, लेकिन मतलब यही है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि स्पीकर खुद अविश्वास के दायरे में है, लिहाजा बाकी विधायकों के खिलाफ अविश्वास को लेकर नोटिस जारी कैसे करते हैं, उनकी अयोग्यता को लेकर नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। यानी ये अभी कानूनी बातें और नियमावली का आदान प्रदान चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अरुणाचल केस का जिक्र हुआ है शिंदे गुट के वकील की तरफ से, संजय। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश मामले में जब इसी तरह का मामला आया था उसका भी जिक्र है, और उसमें यह भी बताया गया है कि जब स्पीकर ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइड किया था। और ये तमाम पुराने जो नजीर हैं, जो इस तरह के मामले हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे आदेश दिया था, क्या दिया था, उसका जिक्र चल रहा। हो सकता है कि इसमें कर्नाटक के मामले का भी जिक्र किया जाए। हो सकता है इसमें कर्नाटक का भी जिक्र किया जाए। एक बार फिर से अगर सिलसिलेवार ढंग से जो बड़ी बड़ी बातें हैं, डेप्यूटी स्पीकर की नीयत को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है इस वक्त, संजय। जी हाँ, बिल्कुल, उनकी नीयत को लेकर भी, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी, उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर भी और अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। याचिका में भी वो सारी चीजें हैं, बस यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है और पॉइंट वाइज कोर्ट को ये बताया जा रहा है कि किस तरह डिप्टी स्पीकर बेवजह हड़बड़ी में दिखे, और उन्होंने एक सफिशिएंट टाइम, जो संविधान और नियमावली कहती है कि एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए विधायकों को अयोग्य घोषित करने के नोटिस का जवाब देने के मामले में, वो रीजनेबल टाइम नहीं दिया गया है। 3 दिन से 7 दिन ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये ग्रे एरिया है, इसमें सिर्फ ये कहा है कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है तब तक ये रीजनेबल शब्द का इस्तेमाल किया है, और कि तार्किक एक समय सीमा दी जानी चाहिए। लेकिन इन विधायकों का कहना है कि जो समय सीमा उन्हें दी गई है 2 दिन की, वो अपने आप में रीजनेबल नहीं है। लिहाजा कोर्ट या तो तय कर दे कि कितने दिनों में जवाब देना है, या फिर कोर्ट डिप्टी स्पीकर के आदेश को स्टे कर दे, उस नोटिस को स्टे कर दे, उस पर आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। अरुणाचल प्रदेश वाले वर्डिक्ट को अगर हम ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें तो उसमें संजय शर्मा ये साफ कहा गया था कि अरुणाचल वाले स्टेटमेंट में कि स्पीकर का जो पोजीशन है, जो उनकी स्थिति है, अगर वो किसी खतरे में आ जाती है, यानी डेप्यूटी स्पीकर का पोजीशन खुद ही खतरे में है, तब स्पीकर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी पिटीशन को, क्योंकि यहां तो उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जो पिटीशन दिया गया इन बागियों के खिलाफ, उस पर उन्होंने नोटिस जारी किया है। तो ऐसे में उनका उस वर्डिक्ट में कहा गया था कि अथॉरिटी नहीं है स्पीकर के पास कि वो ऐसे पिटीशन को एंटरटेन करे। अब इसी के सहारे इन लोगों को उम्मीद होगी, शिंदे गुट को, कि हमें कुछ सिमिलर आज कोर्ट की तरफ से सुनने को मिले। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में अभी 1997 में दिए गए उस जजमेंट की भी बात की है, और उन्होंने कहा कि वो जजमेंट कहां है जिसको आप साइट कर रहे हैं। नीरज किशन कौल उस जजमेंट को पढ़ रहे हैं। कोई तो होलोहन केस है जिसका जजमेंट 1997 में दिया गया था, और वो भी एक तरह का लैंडमार्क जजमेंट। जिस तरह से कर्नाटक में पिछली बार जब वो एक और जजमेंट है जिसको हमेशा लोग साइट करते हैं, उस जजमेंट कर्नाटक के मुख्यमंत्री का, तो उस समय भी ये मामला हुआ था, और वो एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसका जिक्र किया गया था। और अभी 1997 के उस अरुणाचल प्रदेश वाले मामले का भी जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ही हो सकता है कि
2007 में जब राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार, वो मैटर था जिसमें बीएसपी के एमएलएज बीएसपी से बगावत करके और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उस समय भी कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसका भी जिक्र किया जा सकता है, जिसमें यह बात उठी थी कि जब तक वो गुट किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं करता है तब तक उसको स्वतंत्र गुट की मान्यता नहीं दी जा सकती। यानी अभी तो नियम और कायदे की बातें चलना शुरू हुई हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या क्या चीजें यहाँ पर जिक्र होता है और किस तरह से ये सुनवाई अपने आप में ऐतिहासिक बन जाती है। इस वक्त भी अंदर दलीलें चल रही हैं। अब कौन दलीलें रख रहा है वहां पर संजय? अभी नीरज किशन कौल दलीलें रख रहे हैं और अभी हमारी सहयोगी बता रही हैं कि कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिसके वजह से जिस स्क्रीन पर हम सुनवाई देख रहे हैं वो स्क्रीन साफ साफ ऑडियो और वीडियो में कुछ ग्लिच आ गया है। लेकिन नीरज किशन कौल अभी दलीलें रख रहे हैं और वो अभी 1997 का वो अरुणाचल प्रदेश मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अभी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो रेलिवेंट पार्ट्स हैं उसको वो साइट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने बता रहे हैं कि कैसे उस जजमेंट के जरिए वो अपनी दलील को और मजबूत कर सकते हैं और कोर्ट के आगे एकनाथ शिंदे के पक्ष को ज्यादा मजबूती और मजबूत आधार के साथ रख सकते हैं। ठीक है।